हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे यात्रा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में टेक्नीशियन 2024 का प्रीवियस ईयर मैथ सेक्शन का हम सॉल्यूशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज से ही टेक्नीशियन 2025 का न्यू वैकेंसी आ गया है और आज से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया। तो इसी क्रम में हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 के घात कितना है 50 है, 2 का घात कितना है 100 है और 16 का घात कितना है 25 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे दो दो का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अगर 4 को हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, तो यहाँ पर 2 का घात भी 100 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 2 का घात 100 है और यहाँ 16 मतलब 2 के घात 4 होता है और 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो यहाँ पर भी अल्टीमेट 2 का घात 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों संख्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की सभी समान हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है, यदि 10,000 एक्स बराबर 9,982 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर दिया है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज शॉर्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000 एक्स बराबर, यहाँ इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो 9,982 में जब 18 ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10,000 के बराबर हो जाएगा इंटू, और इसमें से अगर 18 घटा लेते हैं तो 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा और फिर यहाँ 99 आ जाएगा। 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 9,964, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 3 क्या कहता है, 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने समय में वह स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे कि साधारण ब्याज होता है मूलधन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो अगर एक साल में अगर 20% इंटरेस्ट मिलता है, एक ईयर में अगर 20% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मूलधन अपने का डबल हो जाए। ठीक है, तो एक साल में अगर हमको इंटरेस्ट 20% मिलता है तो क्या 5 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100%, और 100% कितना 5 साल में मिलता है, तो 5 साल में हमको मूलधन इतना ब्याज प्राप्त होता है तो वह स्वयं का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 साल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है जो कि बहुत इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम देखिए, यहाँ पे 6 + 6 × 6 - 6 है, तो +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे आ गया, समीकरण युग्म दे दिया है 2, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार देखेंगे, 3 बट्टा कितना हो जाएगा -6 बराबर y का कोफिशिएंट कितना है -5 और यहाँ पर कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से आपके पास रिलेशन आता है तो इसके पास कोई हल नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम देखना चाहें अगर एक जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू, अगर C1 बट्टा C2 होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। अगर यहीं पर A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1 बट्टा B2। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिक मतलब एक हल होगा। अगर यही दोनों बराबर हो जाता है तो जैसे देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अगर हो जाता है तो इसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अमित और अमृता की आयु का योग। ठीक है, यहाँ अमित हो गया और यहाँ अमिता हो गया। ठीक है, आयु का योग जो है अमिता मतलब अमिता और अमृता, अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो यहाँ अमिता, दोनों अमिता अमिता कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर अमित हो जाएगा और यहाँ अमृता हो जाएगा। ठीक है, दोनों के एज के डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष। तो अमृता जो है अमित से 15 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 7 नंबर है, इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यह समानुपात का सवाल है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के का वैल्यू निकालने के लिए अंदर वाला का गुना बराबर बाहर वाला का गुना। तो 40 के बराबर 35 गुना 35 हो जाएगा, और 5 से अगर इसको काट लेते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, तो यहाँ डिवीजन में चल जाएगा। ठीक है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 3 7 21 21 3 कितना हो जाएगा 24 बटा 8 हो जाएगा। तो यह के का वैल्यू हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में के माइनस 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो के माइनस 1 का वैल्यू पूछ रहा है तो 245 बटा 8 माइनस 1 अगर कर देते हैं तो यहाँ एलसीएम 8 हो जाएगा, और 145 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 237, मतलब 245 में से अगर 8 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 237 बटा 8 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है, राम बाबू एक समान वेग से चल रहा है और वह 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। यदि वह 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है तो 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो 5 से काट देंगे, 5 बार में चल जाएगा, मतलब 1 सेकंड में कितना करेगा दूरी तय 5 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 3 सेकंड में 5 जाए 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने होते हैं। सोनल जो है 728 अंक प्राप्त करता है और वह 5% से अनुत्तीर्ण मतलब फेल घोषित कर दिया जाता है। तो परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक कितना है। देखो यहाँ पे अगर 780 यह प्राप्त करता है तो यह पास हो जाता है, लेकिन यह कितना प्राप्त किया है 728, तो कितना कम प्राप्त किया है 52 अंक कम प्राप्त किया है। तो इस 52 अंक बराबर कितना दिया है 5% क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 52 दूना 104 और एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1040 हो जाएगा अधिकतम अंकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार को एक वस्तु कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसकी लागत उसे 153 रुपया है, ताकि वह 15% छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ कमा सके। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब रेशियो होता है सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी बट्टा 100 प्लस टी। ठीक है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 15% का, तो 100 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा
85 हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। तो इसमें अगर 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो सीपी से एमपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 और 24 पंचे 120, और 17 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 153। 17 नावा 153 मतलब 9 गुना, तो 24 नावा कितना हो जाएगा, 216। हमारे पास ऑप्शन नंबर 30 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और इसका 6 गुना कर देंगे, ठीक है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ए का वैल्यू हमारे पास 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, और 4 से काटेंगे तो 9 बार में, और 9 छक 54 √3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको एक ही चीज सोचना है, इसको अंदाजी आप कैसे चेक कीजिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है कितना, 437। इसी के आसपास का स्क्वायर देखिएगा, इसके आसपास का स्क्वायर क्या होता है, 21 का अगर स्क्वायर कितना होता है, 441, 21 का। तो यहाँ से हमारे पास यह सोच सकते हैं कि यह जो अभाज्य संख्या होगा मतलब 21 से छोटी संख्या से ही कटने वाला होगा, ठीक है। तो 21 से छोटी संख्या से ही कटने वाला होगा। अगर यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है, कि किससे कटने वाला है कौन संख्या। तो यहाँ पे अगर 23 से अगर इसको काटते हैं तो 23 7 7 21, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, मतलब ये भी कट सकता है। और यहाँ पे अगर 221 है, ठीक है, तो इसको हम 17 से काट के देखते हैं, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, 221 है, इसको 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, ये भी कट जा रहा था, ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे इसको अगर हम चेक करना चाहें तो इसको देखते हैं काट करके, 437 है, 437 है, तो इसको काटेंगे अगर 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 5 तो 19 तिया 57, मतलब ये भी 19 से कैंसिल हो जा रहा है। तो ऑटोमेटिक यही जो एक संख्या बच गया यह एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं और एक से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक एथलीट जो है आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में 3 सेकंड लेता है, तो एथलीट की चाल क्या है, ठीक है, स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो यह डिस्टेंस हो गया, और t बराबर कितना दिया है, समय, टाइम का वैल्यू दे दिया है 30 सेकेंड। तो v स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसी दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं तो 2πr अपॉन t, यह स्पीड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे, एक महिला ने 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 7.5% की साधारण ब्याज दर से 85,000 रुपये निवेश करता है, तो 4 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो एक साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक साल में उसको 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौका 28 और 2 30, मतलब कि इसको कितना मिलेगा, 4 वर्षों के बाद में 30% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
30% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। अगर मूलधन 10 है, ठीक है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 4 वर्षों के बाद 13 यूनिट। और 10 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 85,000, तो 13 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 10 का वैल्यू दिया है हमारे पास 85,000 दिया है, तो 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 13 पचे 65, 6 13 8 104, 104 और 6 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1,10,500। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर, नंबर 16 की ओर चलते हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसको हम अभाज्य संख्या कहता है। ठीक है, इसको हम एक और रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हैविंग अ 2 फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यह हम सभी 10 जो है पहली अभाज्य संख्या है। तो जब इस सभी को ऐड करेंगे तो यह 129 के बराबर होगा। और 10 संख्या है तो इसका एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12.9। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की भुजा 1:4 के अनुपात में है। ठीक है, और उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो होता है आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयत का परिमाप दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका साइड, एक्चुअल साइड हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1:4 दिया है। तो अगर यहाँ पे इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है 2 × L+B होता है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पर L की जगह 1 है और B की जगह 4 है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इसका एक्चुअल साइड का वैल्यू हो जाएगा 5 और 5 का 20। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के समान। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 5 × 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 चौका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 18 क्या कहता है, यदि 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर L/S। तो कितना सेकंड ले रहा है 5 सेकंड बराबर L का वैल्यू हमको निकालना है, और यहाँ पर इसको किलोमीटर में दिया है। तो 5/18 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल आ जाएगा। ठीक है, तो 18 पंचे 90, 50 25 25 पंचे 125, मतलब एल का वैल्यू ट्रेन की लंबाई 125 मीटर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि 2 पाइप 100 वाई एक टंकी को जो है 2 पाइप जो है
एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटा और 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि नीचे रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट का अधिक समय लगता है। तो जब पूरी टंकी भरी होती है तो रिसाव से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? इस ड्यूरेशन में भरने वाला पाइप जो होता है बंद रहता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एक्स है और एक वाई है, तो इसको भरेगा कितना में? 21 और 24। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 7 × 8, 7 × 21, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 8 × 24, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अगर यह दोनों को भरने के लिए लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 × 7 × 8 बटा 8, 7 कितना हो जाएगा? 15। इसको काट लेंगे तो 5 बार में चल जाएगा 8, तो 8 सतह के 56 बटा 5 आवर का समय लगेगा। लेकिन रिसाव के कारण 48 मिनट और एक्स्ट्रा समय लगता है, तो इसमें ऐड कर देंगे 48 और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 12 चौका 48 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 56 और 4 60, 60 में 5 जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई और मान लेते हैं खाली करने वाले की जेड हो जाता है, तो वह कितना समय लेता है? 12 आवर लेता है। ठीक है, तो यह रिसाव का इफिशियंसी निकालने के लिए यहाँ पर अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके लिए एक और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम यहाँ पे। 3 × 7 × 8 बटा 12। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14। मतलब तीनों का इफिशियंसी यहाँ पे निकल के आ जा रहा है कितना? 14। ठीक है, तो अगर दोनों भर रहा है तो 15 यूनिट भर रहा है और तीनों एक साथ भर रहा है तो 14 यूनिट भर रहा है, मतलब 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो खाली करने में इसको कितना समय लगेगा? तो इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिरका 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 168 घंटा इसको समय लगेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखेंगे। नयन एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण जो है नयन से 25% अधिक दक्ष है। ठीक है, तो तरुण द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लिया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तरुण हो गया, नयन हो गया। तरुण जो है नयन से 25% अधिक है, मतलब ये 4 यूनिट के हिसाब से काम करेगा तो यह 5 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। क्वेश्चन में दिया है नयन टोटल कार्य 25 दिन में कर दे रहा है और इफिशियंसी कितना है? 4। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 4 × 25 कर देंगे। ठीक है, और इसी काम को तरुण कितना दिनों में करेगा? तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 50, 25, 5 चौका 20, मतलब 20 दिन में यह कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? सिमी की माँ ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनाया। यदि सूप को 35 व्यक्तियों में बांटा गया तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिला? ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस सब को हम क्या करेंगे? इसका यूनिट चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास आ जाएगा 8 लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8000 हो जाएगा प्लस 785, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8785 मिलीलीटर और इसको 35 लोगों के बीच में बांटना है। 5 से काटेंगे, 5 × 5 3, 5 सत्ते 35, 2 5 25 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 7 5 35 और 7 एकम 7, मतलब 251 मिलीलीटर सभी को मिलेगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। यदि एक आदमी 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है और उसे 6 रुपया में 5 पेंसिल के हिसाब से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो रुपया कितना है? 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है और वह 6 रुपया 5 के हिसाब से बेच देता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 50, 25 और 6 36,
कितना का प्रॉफिट हो रहा है 11 का, बटा कितना पर 25 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, 25 चौका 100, 11 चौका 44% इसको टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे अंतःकोण इनर कोण प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल दे दिया है 165 दे दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 180 में से अगर 165 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और टोटल भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 360 बट्टा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे काटते हैं तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो टोटल भुजाओं की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और उसके बीच में कुछ राशियों का बंटवारा किया जाता है। किस अनुपात में, यहाँ पे देखेंगे ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है। 4 7 9 3। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, यदि सी को 20 से 800 रुपया अधिक मिलता है, यदि सी को 20 से 800 रुपया अधिक मिलता है, लेकिन एक्चुअल में इसको कितना मिल रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है डी को कितनी राशि मिली, तो डी को कितना मिला है 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ट्रिगो का है, आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं एकदम आसान मेथड से। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस इतना बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाता है, और यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर ए दिया है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, एक और एक 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आज का वीडियो लेक्चर इतना ही पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आप पल पल अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग इसका टोटल 23 शिफ्टों में ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है, तो पहला शिफ्ट का हम क्वेश्चन करवा दिए, बचा 22, उसको भी हम करवा देंगे जल्द ही, मतलब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।